हेलो दोस्तों, मैं एम सैनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल और टेक्नोलॉजी दुनिया में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से चलाई जाने वाली एक लोन स्कीम जिसका नाम है सेंट सॉप लोन स्कीम। यह योजना क्या है और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं और किन किन लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा, इसकी पेमेंट कैसे करनी है और दोस्तों कितना इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रोसेसिंग फीस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेंट सॉप लोन स्कीम के बारे में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की खाता धारक हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये लोन स्कीम आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। दोस्तों अगर आप खाता धारक नहीं हैं तो भी आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवा के इस योजना का लाभ दोस्तों ले सकते हैं। बिना किसी देरी के हम चलते हैं सबसे पहले अपने पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। आपको पूरी वीडियो देखनी है और इस योजना का दोस्तों आपको लाभ उठाना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें। चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि सेंट सॉप लोन स्कीम है क्या। सेंट सॉप लोन स्कीम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की दोस्तों महत्वाकांक्षी योजना है। भारत के भविष्य को देखते हुए और समय की डिमांड को समझते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आप सबको पता ही होगा कि दोस्तों यह एक हमारे भारत देश का गवर्नमेंट बैंक है। इन्होंने एक लोन स्कीम की शुरुआत की है और यह लोन स्कीम अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। सेंट सॉप लोन स्कीम खास तौर पर बिजनेस स्टार्ट करने वाले और जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको टारगेट करके इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया को लिया गया है या बहुत सारी जो रिकमेंडेशंस हैं यहाँ पे ली गई हैं किन के लिए यह लोन दिया जाएगा, जिनके बारे में हम दोस्तों आगे समझेंगे और आपको बताएंगे। दोस्तों हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर कि सेंट सॉप लोन स्कीम देने के पीछे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पर्पस क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे नई दुकान खरीदने के लिए, यानी कि जो अगर आप बनी बनाई नई दुकान है वो अगर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। पुरानी दुकान है वो ख़राब हो गई है या कुछ में डेंटिंग पेंटिंग या किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो उसके लिए भी यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं। बिजनेस संबंधी बिल्डिंग के लिए, मान लीजिए आप बड़ा बिजनेस को स्टार्टअप करना जा रहे हैं, प्लांट लगाना चाहते हैं लेकिन आपके पास फंडिंग नहीं है तो यहाँ पर आप दोस्तों उस बैंक की तरफ से यह लोन ले सकते हैं। बहुत ही आसानी से यहाँ पर आपको इस लोन का लाभ दोस्तों दिया जाएगा। अगर आप कोचिंग संस्थान डालना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट की डीलरशिप लेना चाहते हैं, गैरेज सेंटर खोलना चाहते हैं, व्हीकल रिपेयरिंग एरिया खोलना चाहते हैं या रिपेयरिया की जो व्हीकल रिपेयरिंग एरिया की जो कॉस्ट है उसको चाहते हैं कि ये जो पूरा पर्टिकुलर जो आप एरिया क्रिएट करेंगे उसमें बैंक आपकी मदद करें तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे सेंट सॉप लोन स्कीम की मदद से आपको यहाँ पे मदद दी जाएगी बैंक के द्वारा। इसके साथ ही दोस्तों दुकान, ऑफिस या संस्थान संबंधी फर्नीचर के लिए, विद्युत आदि की फिटिंग के लिए, अन्य जरूरी सामान जो कि आपकी दुकान, यानी कि दुकान यहाँ पे बेसिकली टारगेट किया गया संस्थान को, चाहे वो दुकान भी हो सकती है, संस्थान भी हो सकती है या अन्य कोई भी शॉप जहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है आप कस्टमर को सामान दे रहे हैं या किसी प्रकार की सर्विस दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको लोन दोस्तों दिया जाएगा। हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जिसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि सेंट सॉप लोन स्कीम का लाभ किसको दिया जाएगा। तो ये भी आपको लिए जानना जरूरी है क्योंकि आपने सारी इन्फॉर्मेशन को समझ लिया। अब आपको ये जानना है कि किन को इसका लाभ दिया जाएगा। तो सेंट सॉप लोन स्कीम दोस्तों बेसिकली उस एरिया के लिए दिया जाएगा जहाँ पे बिजनेस की डिमांड, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं या सर्विसेज सेल करते हैं तो उसकी डिमांड जहाँ पे ज़्यादा होगी उसके हिसाब से आपको बैंक लोन दिया जाएगा ताकि वो आंकलन लगा सके कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, आपकी दुकान अच्छी चलती है और आप समय पर लोन को चुकाने में समर्थ होंगे। तो ये भी बैंक आपको देखती है। खुद का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं या पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं या फर्म के लिए लोन चाहिए तो यहाँ पे दोस्तों आपको लोन दिया जाएगा बहुत ही आसानी से। प्रोफेशनल और अनएम्प्लॉय कैटेगरी को भी इस योजना में जोड़ा गया है। जैसे कि अगर आप दोस्तों क्लिनिक चलाते हैं, डॉक्टर हैं अगर आप, तो भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इंजीनियर हैं, आपका कोई ऑफिस है तो यहाँ पे भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स के जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, शॉप होती हैं, दुकान होती हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे लोन दोस्तों दिया जाएगा। गैरेज, वर्कशॉप या ऐसा कोई भी बिजनेस जिसकी खुद की एक लायबिलिटीज़ हो और बैंक को इसमें भरोसा हो कि आप पर्टिकुलर समय पर लोन चुका देंगे तो उन सब के लिए यहाँ पे आपको लोन दोस्तों दिया जाएगा। हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर कि कितना लोन दिया जाएगा। एक बार में आप सेंट्रल सॉप लोन स्कीम की तरफ से कितना लोन यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो भी सामान आप यहाँ पे खरीदेंगे टोटल 75% यहाँ पे आपको दिया जाएगा।
75% का मतलब यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि ये मान लीजिए आपने कोई 100 रुपये का सामान खरीदा है तो 75 रुपये तक यहाँ पे आप बैंक से ले सकते हैं। 1 लाख का सामान खरीदा है तो 75,000 आपको बैंक की तरफ से दिए जाएंगे। इसमें दोस्तों रजिस्ट्रेशन चार्ज, डिलीवरी चार्ज और स्टाम्प चार्जेस आदि को नहीं जोड़ा गया है, वो आपको बैंक में जाने के बाद ही फर्दर इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो पाएगी। आप अगर नई दुकान को बनाना चाहते हैं, पुरानी दुकान को रिपेयर करना चाहते हैं, या तो कोई दोस्तों अन्य शौक भी हो सकता है जिसके में आप अपना बिजनेस को ओपन करना चाहते हैं या फिर ऑफिस ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए अधिकतम दोस्तों आपको 5 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपके पास कोई कंपनी है पहले से है या कोई आपके पास प्लान है जो कि आप पेश कर सकते हैं बैंक के सामने, जिसमें आपको बड़ी बिल्डिंग की ज़रूरत है या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो इसके लिए भी दोस्तों बैंक आपको यहाँ पे फंडिंग आदि प्रोवाइड करती है। आपको अधिकतम 2 से 5 करोड़ तक का भी लोन दे सकती है, लेकिन आपके पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए, सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पे ये लोन भी आपको दिया जा सकता है। मेरी वन ऑफ द फेवरेट बैंकों में से है एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे आपकी सर्विसेज बहुत फास्ट मिलेंगी और अदर बैंकों की तरह यहाँ पे रस भी बहुत ज़्यादा दोस्तों नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करेंगे सेंट सॉप लोन इंटरेस्ट एरिया जो दोस्तों कितना है इसका, तो यह भी आपको जानना जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट कितना है दोस्तों। अगर आप अप टू 3 ईयर्स के लिए लेंगे दोस्तों तो MLCR दोस्तों प्लस 2.25% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे। अगर आप 5 साल के लिए लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपके लिए MLCR 2.50 की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप 5 से लेकर 7 साल के लिए लोन लेंगे तो MLCR 2.75% का यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। अगर आप 7 साल से ज़्यादा के लिए लेते हैं तो यहाँ पे MLCR 3.0 हो सकता है, प्लस में यहाँ पे ये पूरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बाद दोस्तों अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब जोड़ दिया जाता है तो ये MLCR वगैरह अन्य चार्जेस को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, तो इसकी जो रेट है वो 7 से 12% तक पहुँच जाती है। इसके बारे में आपको जरूर बैंक से पहले पता करना है, तभी आपको लोन लेना है और अदर जानकारी आपको बैंक से ज़रूर पूछ लेनी है दोस्तों। यह एक टर्म लोन होगा। टर्म लोन का मतलब होता है कि एक निश्चित समय के अंदर आपको लोन को चुकाना होगा, ये हमारे टर्म लोन का मकसद होता है। इसके बाद दोस्तों MLCR को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कई लोग ये नहीं जानते कि सर इसमें MLCR क्या हो गया, भैया 2.50 लिखा है तो उतना ही लो ना, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपको MLCR को भी जानना जरूरी होता है कि MLCR दोस्तों क्या होता है। जब भी किसी भी बैंक के द्वारा आपको लोन दिया जाता है या आपको लोन देने के बाद जब बैंक आपसे पैसे वसूलती है या जिस भी तरीके से पैसे आपसे लेती है, तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है, बैंक को एक लागत का सामना करना पड़ता है या बैंक को अपनी तरफ से जो एफर्ट लगाने पड़ते हैं पैसे वापस करने के लेने के लिए, तो इसमें दोस्तों वो मार्जिनल कॉस्ट जोड़ लेते हैं। ये बैंक, हर बैंक ऐसा होता है जो अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड को तैयार करता है और उसमें एडअप करता है, तभी उसके बाद आपको लोन दोस्तों दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक बात याद रखनी दोस्तों कि अगर किसी बैंक में अगर आप लोन लेने के लिए जाते हैं और उसका MLCR कम है, क्योंकि जिस भी बैंक का जितना कम MLCR होगा उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक की तरफ से देखने को मिलेगा, क्योंकि MLCR ही है जो कि इंटरेस्ट रेट को ऊपर या नीचे की ओर ले जा सकता है। हालांकि इसको थोड़ा बहुत RBI की तरफ से भी रेगुलेट किया जा सकता है। हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सेंट सॉप लोन अगर आपको मिल गया तो इसके बाद आपको रीपेमेंट कैसे करनी है। अगर आप दोस्तों रीपेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लोन अधिकतम आपको 10 साल के लिए दिया जा सकता है और यहाँ पे आपको EMI के जरिए पैसे को दोस्तों चुकाना पड़ा। हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। सेंट सॉप लोन स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको सिक्योरिटी क्या क्या जमा करानी पड़ सकती है, या फिर बैंक के लिए लायबिलिटीज यहाँ पे आपको क्या क्या शो करनी होगी, तो यहाँ पे आपको पहले इसको समझ लेना है। अगर आपके पास खुद की दुकान है, ऑफिस है, बिल्डिंग है, तो यहाँ पे दोस्तों उसकी रजिस्ट्री आपको बैंक की तरफ से मांगी जा सकती है। अगर खुद की दुकान नहीं है तो आपका जो भी सामान होगा दोस्तों उस पर बैंक का अधिकार होगा, या फिर कह सकते हैं वो बैंक के उसको एज अ असेट के रूप में ले सकता है और उनका दोस्तों अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो उसका उपयोग बैंक कर सकता है इन फ्यूचर। तो यहाँ पे दोस्तों और भी अलग तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बैंक जरूर जाना है और एक बार इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर लेना है, क्योंकि ये टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन है जो भी हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की जा रही है। एक बार वेरीफाई आपको दोस्तों अवश्य करना है। सेंट सॉप लोन स्कीम लेने के लिए प्रोसेसिंग फीस इसकी क्या क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो ये चीज़ आपको जरूर समझ लेनी है। ऋण राशि का 0.50 अधिकतम 1 लाख रुपए तक की यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस हो सकती है।
ये कैसा हुआ दोस्तों, मान लीजिए आपको 10 लाख का लोन मिला या 5 लाख का लोन मिला, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 50.50 टोटल उसका जो हमारा लोन होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे हमें दोस्तों चार्ज लिया जाता है। और ये चार्ज अधिकतम 1 लाख रुपए तक भी हो सकता है अगर आपका लोन प्रोसेसिंग यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि लोन की अमाउंट अगर आपकी 50 लाख या 1 करोड़ तक है तो ये चार्ज 1 लाख रुपए तक प्रोसेसिंग फीस का जा सकता है। तो ये प्रोसेसिंग फीस भी आपको बैंक की पता करनी है, क्योंकि जिस भी बैंक की जितनी कम प्रोसेसिंग फीस होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको सेंट सॉफ्ट लोन स्कीम के लिए, तो वो भी यहाँ पे आपको जानना जरूरी है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और ITR आपको 3 साल तक का पुराना चाहिए है। इसमें आधार उद्योग का रजिस्ट्रेशन चाहिए। आधार उद्योग के बारे में बहुत जल्दी एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। व्यवसाय का पता चाहिए, आवेदक का पता चाहिए, गुमास्ता चाहिए। गुमास्ता बोले तो दुकान का एक प्रूफ, जो भी आप गुमास्ते के नाम से जानते हैं। खुद की फोटोशॉप हो या रजिस्ट्री हो तो भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। किरायनामा हो तो दोस्तों अनुबंध पत्र आपको लगाना होगा। परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी होगी। जब भी आपको बिजनेस के लिए अन्य किसी भी एक्टिविटी के लिए लोन दिया जाता है तो एक परियोजना रिपोर्ट आपको तैयार करनी होती है दोस्तों। यही रिपोर्ट बैंक एज अ स्टेटमेंट के तौर पर लेती है और बहुत जल्दी आपका काम करके आपको दे देती है। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जरूर विजिट करना है। ये हमारी फाइनल इन्फॉर्मेशन थी सेंट सॉफ्ट लोन स्कीम के बारे में। आई होप दोस्तों दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें। ये मेरा करियर लाइफलाइन दूसरा चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ पे जाके भी करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दोस्तों आप ले सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।